जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट वीडियो से अगर लिंक करें कि हम इंस्टॉल चले वीडियो पे ही है ना। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। किसकी? इंस्टॉलमेंट सेल की। अब याद करो, जब भी कोई अकाउंटिंग पढ़ते थे तो नए नए वर्ड्स को पहले सीखते थे। मिसाल के तौर पे जब हम पहले आए तो हमने परचेजेस सीखा क्या होता है, सेल्स क्या होता है। तो जब हम एक नई अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों की नए नाम को सीखना है। यानी इंस्टॉलमेंट सेल्स में इस्तेमाल होने वाली, हम आप किसको बात करेंगे, टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले तो एक नई टर्म तुमने सीखी ली या जानी ली। कौन सी टर्म जान ली? और वो जान ली कि ये होती है इंस्टॉलमेंट सेल्स। यार ये पेन बहुत ही मेरा घटिया राइटिंग कर रहा है, चेंज कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट सेल्स। अच्छा, इंस्टॉलमेंट सेल्स वही सेल्स की बात है, लेकिन ये फ़र्क जाहिर कर देगा कि ये रेगुलर सेल नहीं है। दूसरा, सेल्स के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ होती थी जिसको आप कहते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नाम दे दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कहोगे? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। इसी तरह से, चूंकि अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि यहाँ प्रॉफिट फौरन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? वक्तन फवक्तन मिलेगा। याद है ना, क्योंकि सारे पैसे जब एक साथ नहीं आ रहे, पैसे किस्तों में आ रहे हैं, तो सारी कॉस्ट भी एक साथ नहीं आ जाएगी और सारा प्रॉफिट भी एक साथ नहीं आ जाएगा। हर किस्त में कॉस्ट भी आएगा कुछ और कुछ क्या आएगा? प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कहा जाता है अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यानी जो लफ्ज़ हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते थे, यहाँ उसको पूरा नाम क्या देंगे? अनरियलाइज्ड। और इसी अनरियलाइज्ड को हम एक नाम और देते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और अक्सर हम ज़्यादातर ना ये वाला डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, या मैं बोलते हुए मेरे ज़बान में जो चढ़ा हुआ लफ्ज़ है वो ये है, क्या? DGP, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यानी पहले अब आप ये तीन टर्म समझ लीजिए। सेल्स है, अब मिसाल के तौर पे मैंने अभी जो मिसाल दी 130 रुपये की सेल की, तो कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपये। तो उस पर DGP कितना है? तो उस पर DGP कहलाएगा 30। यानी डेफर्ड। लफ्ज़ डेफर्ड या अनरियलाइज का मतलब क्या होता है? जो चीज़ अभी मिली नहीं है, और यही मतलब होता है डेफर्ड का। हम आम इंग्लिश की लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, डेफर्ड का मतलब है परे धकेलना। तो किसी चीज़ को बाद में मिलने को कहते हैं डेफर्ड। इसलिए तीन नाम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक चीज़ होगी, लफ्ज़ आएगा डाउन पेमेंट। क्या ख्याल है? सुना है डाउन पेमेंट का मतलब? समझते हो डाउन पेमेंट? अक्सर मैं डाउन पेमेंट पूछता हूँ तो बच्चों का जवाब होता है एडवांस पेमेंट। हाँ, एडवांस पेमेंट भी सही कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में डाउन पेमेंट एडवांस पेमेंट नहीं है। एडवांस पेमेंट तो इस सेल में भी होती है ना, किस में? कैश सेल में भी हो सकती है, क्योंकि मैंने कैश पे सेल करनी थी, एडवांस पेमेंट कर दी, उसने कहा कि भाई मुझे बेचना, किसी और को नहीं बेचना। क्रेडिट सेल में भी एडवांस पेमेंट हो सकती है। तो इसलिए एडवांस पेमेंट की जगह ये नई टर्म, इसमें क्या होता है? डाउन पेमेंट असल में वो पेमेंट है जो पे की जाती है एट द टाइम ऑफ सेल्स, या कह लो इंस्टॉलमेंट से, कि जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट सेल्स के वक्त आप करते हैं वो। यानी मिसाल के तौर पे यही कि 130 रुपये की सेल कर रहे थे, उसने कहा जनाब ऐसा करिएगा कि आप जो है मुझे 40 रुपये, 130 में से 40 रुपये उसी वक्त पे कर दीजिए। यानी 130 रुपये क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट सेल। और उस आदमी ने कहा, जो बेच रहा था, उसने तुमसे कहा 40 रुपये अभी दो जिस वक्त सेल कर रहे हो, तो दिस 40 रुपये इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। अब बच कितना गया? तो अब बच गया कितने? 90 रुपये। अब वो कहेगा कि अच्छा ये 90 रुपये ना जो है ना, आप मुझे किस्तों में पे कर दीजिएगा, और हर किस्त कितने की होगी? 30 रुपये की। अब तुम समझ सकते हो कि कितनी किस्तें, तो मतलब तुम टोटल 3 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। तो याद रखो कि अब इसमें 40 रुपये क्या हो गए? तो 40 रुपये को तुम कहोगे कि ये है क्या? डाउन पेमेंट। ठीक, और 30 रुपये क्या है? 30 रुपये है क्या? 30 रुपये को कहोगे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, जो कि हमने किस्तें देनी हैं। और इसी तरह तीसरी चीज़ अगर पूछा जा सकता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होंगी, कितनी किस्तें होंगी, तो तुम कहोगे 3 किस्तें होंगी। क्यों? 3 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 90 के हिसाब से और 40 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा ये? तो ये इसका मतलब है कि टोटल प्रोसेस होगा। तो आज के बाद फिर यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं कि हमें कौन कौन से नए वर्ड सीखने को। इंस्टॉलमेंट सेल तो चलो टॉपिक के नाम से जान गए, डेफिनेशन भी पिछले लेक्चर में मौजूद है। नई चीज़ हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। और फिर क्या होगा? अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट।
फिर इसको हम क्या कहेंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्या आया, डाउन पेमेंट, और आखिरी चीज़ के डाउन पेमेंट फिर क्या होगा, रिसीव होना शुरू होगा। अब यहाँ समझना, अभी जैसे हमने कहा था पिछले लेक्चर में यहाँ पे कि ये जो पैसे आएंगे इसमें प्रॉफिट भी होगा और इसमें क्या होगा, कॉस्ट भी होगा। तो याद रखना कि अब जब हम पैसे वसूल करेंगे 40 या 30 रुपए जो वसूल करते जाएंगे तो इसमें प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट जो कवर होगा वो यही वाला। तो एक नई और आखिरी टर्म इस्तेमाल होगी, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। यानी इस पूरे चैप्टर में, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, RGP। यानी पूरे चैप्टर में इंस्टॉलमेंट सेल, जिस पर माल बेचा, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। जितना पैसा है प्रॉफिट की सूरत में फंसाया हुआ है जो अभी नहीं मिला, वो DGP, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे ही डाउन पेमेंट और किस्तें आना शुरू होंगी तो क्या होगा, ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होना शुरू हो जाएगा, रियलाइज। और जो रियलाइज होना शुरू होगा वो रियलाइज को क्या नाम देंगे, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। और लास्ट बात, लेकिन कितना होगा, इसके लिए तुम्हें एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, उसको कहेंगे प्रॉफिट क्या होगा, DGP रेट। यानी कितना प्रॉफिट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए क्या निकालना होगा, DGP रेट। उसका फॉर्मूला है कि जो DGP है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि एक, बल्कि इधर लिखता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि एक इंस्टॉलमेंट सेल्स की अमाउंट, अब मैं उससे जा 1 लाख रुपए है और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल है कितनी, 70,000। तो DGP कितना होगा उसका, बोलो शाबाश, DGP होगा 30,000। ठीक है। अब इस वक्त पहले मालूम करना है कि DGP से कितना पैसा आया तो RGP में जाएगा, तो पहले निकालना पड़ेगा क्या, DGP रेट। अच्छा, पैसा कितना आया वो बताएगा सवाल में, ठीक है। किसको कहेंगे कि कितना कैश कलेक्शन हुआ, वो पेपर में गिवन होगा, ठीक है। तो अगर आप ये निकालना है कि फ़र्ज़ कीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1 लाख रुपए थे, फ़र्ज़ कीजिए कि इस साल में कितने पैसे आ गए, 60,000 आ गए, तो आपने निकालना है कि 60,000 में कितना है प्रॉफिट जो कि RGP में कन्वर्ट होगा। उसके लिए फिर अब ये निकालना पड़ेगा क्या, DGP रेट। तो क्या सर DGP फॉर्मूला क्या है, DGP अपॉन इंस्टॉलमेंट सेल। DGP कितना है, 30,000। आप ऊपर लिखिएगा 30,000, सेल कितनी थी, 1 लाख, नीचे लिखिएगा 1 लाख 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना परसेंट आ जाएगा, 30। यानी 60,000 आया, 60,000 के ऊपर 30% अप्लाई किया जाएगा, यानी इसका मतलब है कि 18,000 रुपये प्रॉफिट रियलाइज हुआ। तो जहन में रखो, तो बहुत मुश्किल बात नहीं, मैंने इस तरफ आपको टर्मिनोलॉजी सिखाई और आखिर में एक कॉन्सेप्ट बताया जो पिछले वाले लेक्चर से भी लिंक है कि जो सेल होगी, जो कॉस्ट होगा, उससे माइनस करके क्या निकलेगा, DGP, मिलने वाला प्रॉफिट। लाजमी सी बात है, दौरान इस्तेमाल डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की सूरत में कैश क्या होगी, कलेक्शन होगी। तो जितना पैसा कलेक्ट होगा, सवाल में गिवन होगा, उससे निकालना होगा कितना प्रॉफिट कमाया, क्योंकि तमाम अकाउंटिंग इंस्टॉलमेंट सेल का मतलब यही है कि क्या निकालना है, प्रॉफिट। लेकिन जो 60,000 आया उसमें प्रॉफिट कितना है, वो प्रॉफिट को अप्लाई करके उसके लिए फिर रेट निकालेंगे। और तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने अभी दोबारा एक पूरा भरपूर तरीके से लाऊंगा, लेकिन इतने हद तक अभी हमें जानना है, ठीक है। थैंक यू।